द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग के रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस को ही मान्य किए जावें। लर्निंग आउटकम्स। इस एजुकेशनल वीडियो को पढ़ने के बाद पार्टिसिपेंट्स लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 को जान सकेंगे। वो यह एक्सप्लेन कर सकेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। इसके अलावा वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के सैलिएंट फीचर्स को भी बता सकेंगे। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एक महत्वपूर्ण कानून है जो निर्वाचन प्रणाली से संबंधित है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 वास्तविक निर्वाचन पूर्व कार्यों का प्रावधान करता है और मुख्य रूप से निर्वाचक नामावली की तैयारी और रखरखाव तथा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 327 द्वारा दी गई शक्ति के तहत संसद द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किया गया। भारत के संविधान में अनुच्छेद 327 है विधानसभाओं के निर्वाचनों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति। दरअसल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम को यूनाइटेड किंगडम से लिया गया था। यूनाइटेड किंगडम में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उपयोग 1832 में लोगों के प्रतिनिधित्व से संबंधित कानून के लिए एक सामूहिक शीर्षक के रूप में किया जाता था। वेस्टमिनिस्टर संसदीय प्रणाली के प्रसार के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य के भाग रहे अन्य देशों में भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट को अपनाया गया। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया और इसका मुख्य कार्य संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल तथा भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन के संचालन की संपूर्ण प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना है। अनुच्छेद 327 के तहत संसद को निर्वाचन से संबंधित कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 327 के तहत दी गई शक्ति के तहत संसद ने निर्वाचनों से संबंधित दो अधिनियम बनाए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में यह प्रावधान है, सीटों का आवंटन, लोकसभा और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। ऐसे निर्वाचनों में निर्वाचकों की अर्हताएं एवं निहर्ताएं, निर्वाचक नामावली तैयार करना, राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरी जाने वाली सीटों को भरने का तरीका तथा उससे संबंधित मामले। अब हम देखते हैं सीटों का आवंटन। संसद और राज्य विधानसभाओं में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या को नवीनतम जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार समायोजित किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक सांसद और विधायक द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले भारतीयों की संख्या लगभग समान रहे। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, देश या राज्य में विधायी निकाय वाले निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा या परिसीमा तय करने का कार्य या प्रक्रिया। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षित की जाने वाली सीटों की संख्या फिर से तय की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81(2) और 3, 82, 173, 330, 330A और 332 परिसीमन के लिए मार्गदर्शक स्तंभ है। निर्वाचक नामावली, आमतौर पर इसे मतदाता सूची के रूप में जाना जाता है। निर्वाचक नामावली एक निर्वाचन क्षेत्र में निवास करने वाले निर्वाचकों के रूप में पंजीकृत व्यक्तियों की सूची है। उचित प्रबंधन के लिए निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली को कई भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें संबंधित मतदान क्षेत्रों के निर्वाचकों का विवरण होता है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में निर्वाचन से संबंधित आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए इसके अधिनियमित होने के बाद से कई संशोधन किए गए। मार्च 2025 तक लगभग 33 संशोधन हुए हैं। प्रथम संशोधन 1950 में किया गया था और नवीनतम संशोधन 2021 में किया गया। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के 5 भागों में कुल 32 सेक्शंस हैं और 7 शेड्यूल हैं, जिनका विवरण आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब आप स्क्रीन पे 7 शेड्यूल का विवरण देख रहे हैं। आरपी एक्ट 1950 में कुल 10 धाराएं निरसित हुई हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस एजुकेशनल वीडियो में हमने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 को समझा। यदि आपके कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पे दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पे दिख रही वेबसाइट पे विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।